कभी कभी मामूली शर्तें और शराइत इंतहाई खतरनाक नताइज को जन्म देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। बाज रिश्तों पर हमें बड़ा मान होता है और हम उनके बारे में बड़े बड़े दावे करते नहीं थकते। बाज औकात उन रिश्तों के बारे में हम अपने दोस्त अहबाब बल्कि रिश्तेदारों से भी बड़ी बड़ी शर्तें लगा बैठते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ होने के बाद रुबाब और ताहिरा के दरमियान होने वाली मुलाकात एक अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार कर गई। यूनिवर्सिटी लाइफ से बाहर नहीं आया। और आएगा क्यों मैडम? हाँ देखो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और तुमने शादी कर ली, किसी भी दोस्त को इनवाइट नहीं किया। अच्छा चल, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड थी तो मुझसे ही मशवरा कर लेती। पता नहीं किससे शादी करके बैठ गई है। मैं सरगोदा क्या गई और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई। मैं नहीं बात करती तुझसे। यार देखो, मैंने शादी पेरेंट्स की मर्जी से की है और वो इतने अच्छे हैं, मैं उन पे कैसे शक कर सकती हूँ? इतना मेरा ख्याल रखते हैं, इतना मुझसे प्यार करते हैं, तो मैं क्यों उन पे शक करूँ? फजूल में वो भी। ही इज द बिजिएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ एंड एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अंडरस्टैंड? हाँ भाई, आधे घंटे के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं प्रोफाइल चेक कर रहा हूँ, ठीक है? लुक माय डियर, दुनिया के सारे मर्द ना सिर्फ एक स्माइल और एक रॉन्ग कॉल की मार होते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, वो मेरे हस्बैंड है, कुछ सोच समझ के बात करो। तुम्हें पता है कि मैं हर बात सोच समझ के करती हूँ। यू नो व्हाट आई मीन। नंबर डायल करो। किसका? जस्ट डायल इट। टेल मी। फोन स्पीकर पे करो। पर है किसका? माय हस्बैंड। ओह, आपके हस्बैंड? यस। ले भाई, स्पीकर ऑन किया। जीजा जी, कॉल तो उठाइए प्लीज। वो एक्चुअली मुझे लगता है मीटिंग में बिजी होंगे। आप कह रही थी ना कि बड़े ही बिजी पर्सन हैं, तो बस इसलिए। बिजी होने में और प्रायोरिटी देने में बहुत फर्क होता है। तो किसी भी अरे गरे लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं और फजूल लड़कियों का तो बिल्कुल भी नहीं, इतना उनके पास टाइम नहीं होता। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे फ़ोन उठाते हैं। ताहिरा, क्या हुआ? हाँ बस ऐसे ही आपकी याद आ रही थी, सोचा कॉल मिला लूँ आपको। ओ अच्छा, तो डरी गया था। क्यों, मेरी आवाज़ इतनी डरावनी है? नहीं यार, कभी इस वक्त तुम्हारा फोन नहीं आया ना, इसलिए। बस ऐसे ही कर ली। चलें ठीक है, आप बिजी होंगे, फिर बात करते हैं। चलो मैं घर आता हूँ तो फिर बात, ठीक है? देखा, बोला था ना प्रायोरिटी किसकी है, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब पता चल गया, सुधर जाओ अब। ओके डन। अगर तुम इजाजत दो तो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे हस्बैंड को
ट्रैक से उतार दूंगी। जाओ ये शौक भी पूरा कर लो। क्या याद करोगे? चैलेंज करती हूँ मैं तुम्हें, जो तुम्हारे दिल में है तुम कर लो, लेकिन तुम कामयाब नहीं हो सकती। बोलो मंजूर है? ओके डन। पागल हो तुम। पागल मैं नहीं, तू है। तूने इस रुबाब फारूकी को चैलेंज किया है। रुबाब ने ताहिरा को 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन जाहिरी तौर पर उसने ये वक्त उसे एहतियातन दिया था। लम्हों में दिलो दिमाग में उतर जाने वाली रुबाब फारूकी ने हॉस्टल पहुंचते ही अपना पहला तीर चला दिया। रुबाब का तीर एन निशाने पर लगा और ताशफा ग्रुप का मालिक उसके फैलाए हुए जाल में फंस गया। कौन सा मंजर ताहिरा के शौहर को कर गया गजबनाक, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। वाह, ले भाई ताहिरा, देख अपनी रुबाब फारूकी का कमाल। अभी फिर से कॉल करेगा। हेलो जी मैं बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। तुम्हें मैंने पार्टी में जाने के लिए कहा था ना। तुम्हें पता है ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। एक यूनिवर्सिटी में तुम ही सबसे मेरे अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे साथ में हर जगह फिरती थी। जो लड़की तुम्हें सुनिए, पसंद करती थी उसके सामने भी तुम्हारी इतनी तारीफें की, इतनी की कि उस लड़की ने खुद ही तुम्हें शादी का प्रपोजल दे दिया। और तुम एक्सक्यूज मी, बात मत करो तुम मेरे साथ। कितने तुम बदतमीज हो। यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक तुम ही मेरी अच्छे दोस्त थे। मेरी बात तो सुने ना आप। फोन भी बंद कर लिया और बेशर्मी की इंतहा देखो, बैक कॉल तक नहीं की। शट अप, चुप करो, बात सुनो मेरी। मैं कोई तुम्हारा जुमी शुमी नहीं हूँ। सॉरी, कौन? मैं ताशफा ग्रुप का मालिक कमाल कयूम बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता ही नहीं चला। आई एम रियली सॉरी। प्लीज, हाउ आई एम स्टूपिड ना। वो तो तुम हो। जी सर। कुछ नहीं। सॉरी वंस अगेन। हाँ प्लीज मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं, लेकिन ख्याल रखा करो। हाँ ओके, टेक केयर सर। 1 मिनट रुको। जी सर। अब आप मुझसे जान छुड़ा रहे हैं। नहीं 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 सर, इट्स रियली ग्रेट टू टॉक टू यू सर। इतनी बड़ी कंपनी का ऑनर मुझसे बात कर रहा है, मुझे और क्या चाहिए। मैं तो जस्ट नर्वस हो रही हूँ। प्लीज अगेन सॉरी सर। आपकी शर्मिंदगी उतारने का एक हल है मेरे पास। वो क्या सर? आज रात डिनर साथ में ठीक, डिनर आपके साथ? यस और नो। श्योर, व्हाई नॉट सर, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना। आप मुझसे दोबारा सॉरी तो नहीं करवाएंगे, डांटेंगे तो नहीं ना? नहीं, डांट दिया बस। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। वाओ, डिनर। क्या ताहिरा, तू तो बेकार गई। हाय, आज रात तो रेस्टोरेंट में महफिल जमेगी, वो भी ताहिरा के सामने। वाह ताहिरा, तू तो बैठा आ गई।
क्या लोगी? कॉफी। क्या बात है, इधर उधर क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। क्यों? आप इतने बड़े आदमी हैं और अगर आपको किसी ने मेरे साथ देख लिया तो बस इसलिए। उन पे इतनी बातें करती और यहाँ पे कंफ्यूज, इतनी शाय। भाई एंजॉय करो। अपने शौहर के साथ डिनर करता देखकर ताहिरा को शदीद चोट लगी। तलखी उसके अंदर तक उतर गई। अगले दिन होने वाली मुलाकात में ताहिरा ने रुबाब को समझा दिया कि जो हो गया सो हो गया, अब इस ड्रामे का ड्रॉप सीन करते हैं। लेकिन ताहिरा के टूटे हुए दिल की गहराइयों से खामोश इंतकाम सर उठा रहा था। ताहिरा ने अपने बेवफा शौहर को एहसास दिलाने के लिए एक मामूली सा झटका देने का फैसला किया। ये फैसला किस हद तक खतरनाक साबित हुआ और कितना खतरनाक साबित हुआ, ये सब हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। मुश्किल काम करने के लिए नहीं हम कह रहे। कौन सी इतनी बड़ी बात है, सिर्फ इतना ही तो करने के इसके शौहर के सामने थोड़ा सा ड्रामा करना है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। बड़ी बात है, छोटी सी तो बात है, पहले भी इतनी बातें मान जाते हो। यार तुम लोग कहीं मुझे ना फंसा देना। कितने डरपोक हो तुम। यूनिवर्सिटी में तो बड़े हीरो बन के फिरते थे। यार वो बात नहीं है। तो और क्या बात है? वो बात कैसे नहीं है? यूनिवर्सिटी में तो बहुत कहते थे कि ताहिरा तुम्हारा मुझसे ज्यादा अच्छा दोस्त कोई नहीं। तो अब ठीक है, कर दूंगा ये नाटक भी, लेकिन मुझे पता है कि कैंपस में भी तुम दोनों मेरे साथ खड़े होके बाद में मेरी क्लास लगवाती थी और अब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही करोगी तुम लोग। अरे नहीं मेरे शेर, इस बार ना हम तुम्हें हीरो बनाएंगे, हीरो, वो भी इस सीजन का हीरो। कुछ तो शर्म किया करो यार। अरे बस कर, पुराने दोस्त ना, इतना तो चलता है। क्यों हीरो?
कहाँ बैठे? कहीं और चलते हैं, जगह ठीक नहीं लग रही। क्यों? चले, ठीक है। कहाँ थे आप? मैंने कितनी कॉल्स की हैं आपको। ऑफिस के नंबर पे कॉल किया, फिर मोबाइल नंबर पे कॉल किए, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चलिए अब तो लेट हो रहे हैं। शहीद की तरफ जाना था हम लोगों ने, हॉस्पिटल में उनकी आयात के लिए। चले ना। क्या हो गया है आपको? आपसे बात कर रही हूँ मैं। चले, लेट हो रहे हैं हम। बंद करो ये ड्रामेबाजी। मैं पूछता हूँ कब से चल रहा है ये सब कुछ? ड्रामेबाजी क्या चल रहा है? क्या किया है मैंने? देखो, मेरे सफर का इम्तिहान मत। मैंने खुद देखा है तुम्हें रेस्टोरेंट में किसके साथ तुम हाथ पे हाथ मार के खिलखिला के हंस रही थी। कौन था वो? ओह, आप मेरी जासूसी कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए आपको। शियान नाम है उसका, क्लास फेलो है मेरा। तुम अब यूनिवर्सिटी कर नहीं रही। ताशफा ग्रुप के मालिक की बीवी हो तुम। जिस तरह तुम कर रही थी ना, कोई भी शादीशुदा खातून अपने क्लास वालों के साथ ऐसे नहीं कर सकती। सुना तुमने? अच्छा, और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? कौन है वो लड़की जिसके साथ हर जगह घूम रहे हैं आप? इंसान को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बस ना करो तुम। आपने मुझे थप्पड़ मारा है। अब मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूँ मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर। चले जाओ तुम, चले जाओ मुझे छोड़कर तुम, चले जाओ छोड़कर मुझे तुम। अपनों को कभी भी तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि हो सकता है उन्हें आपके बगैर रहने की आदत हो जाए, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आपकी जगह लेने के लिए वहां कोई दूसरा पहुंच जाए। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक सहेली ने अपनी नाम निहाद सहेली को कैसे दिया धोखा। कमाल, क्या सोच रहे हैं?
मैं सारी उम्र लड़कियों से दूर दूर ही रहा, और वैसे भी कोई लड़की खास मुझे अट्रैक्ट नहीं की, हत्ता कि मेरी वाइफ भी मेरे दिल में वो जगह नहीं बना सकी। लेकिन जब तुमने फर्स्ट टाइम मुझे सुबह समझ के मेरी क्लास ली तो रियली बस भी कर दे, जाने दे उस वक्त। कैसे जाने, इस बात ने तो मुझे तुम्हारे करीब किया। मुझे सच में तुमसे प्यार हो। क्या शादी करोगे मुझसे? जी मेरे से ज्यादा खुशनसीब लड़की और कौन होगी? मैं तो सरगोदा से वापस लाहौर मुलाजमत ढूंढने आई थी और ताशफा ग्रुप का मालिक मुझे शादी की ऑफर कर रहा है। अब तो सब कुछ मेरा होगा, सब कुछ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? जब कमाल को असलियत का पता चलेगा और वो नहीं, वो खुदाया। क्या बात है, क्या पसंद नहीं है तुम्हें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या? इफ यू डोंट माइंड मैं कल बताऊंगा आपको। हाँ श्योर, टेक योर टाइम। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, कमाल कशोम को जिंदगी में पहली दफा प्यार हुआ है। जवाब सोच समझ के। चलो बैठो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। मजाक में लगाई गई शर्त कैसे धार गई है खौफनाक रूप, कैसे रुबाब का फ्लैट खून में नहा गया, ये सब आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। बस ताहिरा, बहुत हो गया। अब ये ड्रामा यहीं पे बंद करना होगा, समझी? क्या सुनूं? अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। बस बहुत हो गया। पागल हो गई हो तुम। घर उजाड़ने पर तुली हुई हो। ऐसा कौन करता है? तो फिर मैं क्या करूं? तुम भी बताओ मुझे, मैं क्या करूं फिर? तुम कुछ मत करो, जो करना है वो मैं खुद कर लूंगी। मेरी बात सुनो, मैं अपने फ्लैट की चाबी नीचे गार्ड को देकर जाऊंगी। तुम शायान को परसों अब उसके ऑफिस से पिक कर लेना, क्योंकि शायान छुट्टी पर अपने घर गया हुआ है। मेरी बात हो गई है शायान से। तुम मेरे फ्लैट की चाबी लेकर वहाँ बैठना और मैं कमाल को लेकर वहीं पर आ जाऊंगी। और जब हम चारों एक ही छत के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे तो गलतफहमियां ऐसे दूर हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं, समझी? पागल। समझ गई मेरी जान। ओके चल ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। और अब तुम ना परसों टाइम से पहुँच जाना और मैं कल कमाल से बात कर लूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। Okay, thank you so much. You are such a my good friend. Thank you. इट्स ओके, वेलकम। अल्लाह हाफिज़। हाय, कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनो। मैं ठीक हूँ। अच्छा कमाल, आपने मुझे शादी का प्रपोज़ल दिया था, मैं उस सिलसिले में आपसे बात करना चाहती हूँ। आपकी वाइफ बनूँ, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन मैं अपने इस रिश्ते की बुनियाद किसी झूठ पर नहीं रखना चाहती। मैं अपने दिल पर बहुत बड़ा बोझ लेकर बैठी हूँ, एक कड़वा सच जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एन मुमकिन है कि आप ये सुनने के बाद मुझे गाड़ी से उतर जाने के लिए कहेंगे, लेकिन मैं सच बताए बगैर आपसे शादी नहीं कर सकती। बताओ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।
आपकी बीवी ताहिरा मेरी क्लास फेलो है और उसने मुझसे बेट लगाई थी कि मैं आपको अगर ट्रैप कर पाऊँ तो, लेकिन बाय गॉड इस दौरान मुझे आपसे सचमुच प्यार हो गया और मैं आपको पसंद करने लगी। मुझे बहुत दुख हुआ कि ताहिरा की आप जैसे इंसान के साथ शादी हुई है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ताल्लुकात रखे हुए है जिसके साथ उसका यूनिवर्सिटी में अफेयर था। और वो किस तरह मेरे सामने अपनी बेगुनाही का रोना रो रही थी। इनफैक्ट जिस अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ वो भी ताहिरा ने ही रेंट पर ले रखा है, मैं तो बस हाफ रेंट देती हूँ उसका। ताहिरा को क्या जरूरत है? मैं अब आपको क्या बताऊँ, वो शायान को अक्सर ऑफिस से पिक करती है और फिर दोनों इकट्ठे वहाँ। खैर मैं आपको बहुत पहले बता देना चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी कि कहीं आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। रबाब, तुमने मेरी जिंदगी बदली, मेरी आंखें खोल दी तुमने। क्या वो अब भी दोनों फ्लैट पे मिलने वाले हैं? वो 3 से 5 बजे के दरमियान फ्लैट पर ही होते हैं और अभी 3:30 हो चुके हैं। अभी वो फ्लैट पे ही होंगे। चलो तुम मेरे साथ। आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। नहीं कमाल, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी जिसकी वजह से मैं आपको खो दूं। नहीं कमाल, इस बेवफा औरत ने आपको अपनी जिंदगी से बाहर निकाला है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से आप मुसीबत में फंसे। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आपको खोना नहीं चाहती कमाल। रुबाब, ये सब तुम क्या कह रही हो? You are my best friend. चुप करो तुम! बेस्ट फ्रेंड की बच्ची! उसी ने तो मेरी आंखें खोली हैं। तो तुम पता नहीं कितना अरसा इसके साथ। हमारी बात सुनो। आप ताहिरा! मुझे माफ कर दो ताहिरा। मुझे माफ कर दो ताहिरा। मैं दौलत के लालच में अंधी हो गई थी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अफसोस सद अफसोस, रुबाब ये सोच रही थी कि सारा मंजर देखने के बाद ताहिरा का शौहर उसे तलाक दे देगा और वो दोनों बाद में शादी कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो पूरा मंजर ही बदल गया। ताहिरा और शायान दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मालो दौलत के बावजूद भी कमाल कानून के शिकंजे में जकड़ा गया, लेकिन रुबाब को हैरत अंगेज तौर पर मामूली सी तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। हालांकि रुबाब ही असल में सारी तबाही की वजह थी। बेगुनाहों को तकलीफ देकर उन्हें तबाह करके रुबाब को भी चैन नहीं। असल में वो भी दिन रात तड़प रही है, सुकून की नींद उसे भी मैसर नहीं। रुबाब की हालत तो पागलों जैसी है। काश कि ताहिरा मजाक मजाक में रुबाब के साथ ऐसी शर्तें ना लगाती। काश कि ताहिरा अपने शौहर को ऐसी आजमाइश में ना डालती। काश कि कमाल इतने बड़े कदम ना उठाता। मकतूला अपनी बीवी से ही पूछ लेता
लेकिन यहाँ पे फुर्सत किसके पास है कि अपनी नाम निहाद अना के दायरे से बाहर निकलकर सोचे। इसी के साथ जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक का रहेगा इंतजार। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।